Good morning students. I am Shaina from Siddhi Vinayak Global School. I am an English teacher and today we will discuss the grammar topic and our topic is noun. You can see and this is the combined topic of 6th, 7th and 8th. So चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन. नाउन का मतलब हम सबसे पहले हिंदी में नाउन होता ही क्या है. नाउन का मतलब होता है स्टूडेंट संज्ञा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंग्लिश में देखेंगे. अ नाउन इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया. एक नाउन क्या होता है जो किसको आइडेंटिफाइज करता है? किसी भी पर्सन के नेम को, एनिमल को, किसी भी जगह को, किसी भी तरह की थिंग को और किसी भी तरह के आइडिया को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. यस, नाउ वी विल डिस्कस इट्स काइंड्स कि इसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं. नाउन कितने प्रकार का होता है. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. यू कैन सी. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थर्ड इज collective noun, fourth one is common noun and fifth one is material noun. Yes students, after discuss the topic, which means after discussing the kinds of noun, we will discuss the proper noun. That is the first kind of noun. Proper noun क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. These are the words, ऐसे words which नेम स्पेसिफिक पीपल, जो हमें स्पेसिफिक पीपल के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी. अगर मैं महात्मा गांधी की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में ही बोल रही हूँ, जो एक स्पेसिफिक पीपल का नेम है. ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी की तरह के ऑर्गेनाइजेशन और प्लेसेस, किसी भी तरह का प्लेस, रेड फोर्ट, ताजमहल एटसेट्रा. अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के. दैट इज कोलकाता. ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है. बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन एटसेट्रा. यस स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट प्रॉपर नाउन, द वर्ड्स ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. कि जो कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं किसके वर्ड्स? प्रॉपर नाउन के. यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता ही क्या है? जो हमारी मनोदशा को बताता है. इसका मतलब जो भावों को व्यक्त करता है और हम भावों को कभी भी टच नहीं कर सकते. नाउ वी कैन सी द डेफिनेशन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ द क्वालिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके बारे में बताता है? नेम ऑफ द क्वालिटी. इसका मतलब गुणों के बारे में. स्टेट, हमारी दशा कैसी है, और कंसेप्ट, किस तरह का कंसेप्ट है. ऑफ अ पर्सन, सिचुएशन, किसी भी पर्सन की उस टाइम पर सिचुएशन कैसी है. एज इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कभी भी ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम खुश हैं तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि हम उसको 1 नंबर दें, 2 नंबर दें या फिर 3 नंबर दें. दैट इज, इट इज अनकाउंटेबल इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक डिजिट. इसका मतलब हम न्यूमेरिकली हम इसको काउंट नहीं कर सकते. अब इसके एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. स्लेवरी. स्लेवरी क्या होता है? अगर हम किसी की गुलामी कर रहे हैं तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो उसकी मनोदशा होगी. ऑनेस्टी, ईमानदारी, दैट इज नॉट काउंटेबल. एंड हैप्पीनेस. Now students, we will discuss about its third kind, that is collective noun. Collective noun होता क्या है? It is refers to a collection of person. Collection of person का मतलब जब बहुत सारे person इकट्ठे हो जाते हैं और things या फिर बहुत सारी things, कोई भी बहुत सारी चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएं, taken as on whole. जब अगर मुझे कलेक्शन ऑफ पर्सन को एक ही नाम से बुलाना है, विच मीन्स अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो मैं एक पर्टिकुलर बच्चों का नाम नहीं लूँगी. मैं क्या बोलूँगी? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 9th, 8th एटसेट्रा.
वी यूज़ अ कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब हम पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम बोलने की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे। इसका मतलब कलेक्टिव संज्ञा यूज़ करेंगे। दैट इज़, अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अ फ्लीट। फ्लीट किसके लिए यूज़ किया जाता है, अ कलेक्शन ऑफ शीप्स। जब शीप्स का झुंड बनता है तो हम बहुत सारी शीप्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अ फ्लीट। इसका मतलब शीप्स का झुंड। नेक्स्ट, एन आर्मी। आर्मी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स की, यानी कि जितने भी सिपाही होते हैं उनकी कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। हम एक पर्टिकुलर सोल्जर का नाम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, अ क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। भीड़ किसकी होगी, कलेक्शन ऑफ पीपल। अगर बहुत सारे पीपल इकट्ठे हुए हैं तो हम उस भीड़ को भीड़ नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्राउड। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ काइंड ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन्स आर द नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं दैट डू नॉट रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, एक किसी विशेष व्यक्ति को डिनोट नहीं करती, और थिंग, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जो एक विशेष व्यक्ति या किसी भी थिंग को डिनोट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल काऊ। अब काऊ की मैं बात करूं तो काऊ बहुत तरह की होती हैं। वुमेन, अब वुमेन जो है एक औरत, मोटी भी होगी, पतली भी होगी, लंबी भी होगी और ऊंची भी होगी, बट हम इसको एक ही कैटेगरी में डिनोट करेंगे, दैट इज अ वुमेन। ट्री, ट्री आपको भी पता है, ट्री बहुत टाइप के होते हैं, ट्री के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज, डेसीडियस ट्रीज, बट हम डिनोट किसको करेंगे, ट्री, पेड़ को। अब वो पेड़ किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट, बुक। अब आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एट्सेट्रा, बट अगर हम बुक की बात करें तो वो बुक पुस्तक है। अब वो पुस्तक किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है स्टूडेंट्स, यानी कि वो हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी, मैथ्स की और साइंस की भी। Yes friends, now we will discuss the fifth kind of noun, and the fifth kind is material noun. ऐसे noun जिसको हम टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, which means टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। It is the name of substance. Substance which means किसी भी substance का name of which things are made, जिसके द्वारा वो चीज़ बनी गई है। वी कैन सी एंड टच द मटीरियल। ऐसे मटीरियल जिसको हम सी भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन, दैट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आयरन। आयरन को, लोहे को हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। गोल्ड, कोल एट्सेट्रा। इसके अंदर मैं मेरे ब्लैक बोर्ड की बात करूं तो ब्लैक बोर्ड को मैं सीन भी कर सकती हूँ और टच भी कर सकती हूँ। अब ये ब्लैक बोर्ड किसके अंदर आएगा, मटीरियल नाउन के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।